Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज, द थर्ड अल्कमी. एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर. और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट enlightenment. Yes, what is enlightenment and how to become spiritually enlightened? Guys, enlightenment is coming out of the darkness into the light. Yes, अंधेरों से रोशनी की तरफ निकलना इनलाइटनमेंट. बिल्कुल. अलॉन्ग माय अर्ली जर्नी मैं अंधेरे में खो चुका था. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाऊँगा. बहुत सारा क्वेश्चन था. मतलब मैं अंधेरे में इस तरह से गुम हो गया था, मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था. मैं रोशनी की तलाश में था बट रोशनी मिल ही नहीं रहा था. मैं टनल में, सुरंग में मैं खो गया था, फंस गया था सुरंग में. मुझे लगा इसका एंड होगा कि नहीं, ये रास्ता इससे निकलेगा कि नहीं. बट फाइनली मैं सुरंग से निकला तो देखा जिंदगी पड़ी है, रोशनी दिखाई दिया मुझे. यस, पहले मैं अंधा था, कुछ दिखाई नहीं देता था बिल्कुल. अब मुझे हर एक चीज साफ साफ दिखाई देता है. और मेरे फ्रेंड, यही इनलाइटनमेंट है. बिल्कुल. और इनलाइटनमेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें एंशियंट टाइम में जाना पड़ेगा. एंशियंट भारत अपना, एंशियंट इजिप्ट. जैसे अपने एंशियंट भारत में बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस आए थे, तो उन्होंने खुद को जाना, उन्होंने अपने लाइफ पर्पस को जाना, अपने मिशन को जाना. फिर वो इनलाइटेंड हुए. जैसे बाबा आए थे तो उन्होंने जाना कि यूनिवर्स ने मुझे क्या काम करने के लिए दिया है. फिर बुद्धा आए, उन्होंने भी खुद को जाना. फिर प्रॉफिट साहब आए, उन्होंने भी खुद को जाना. फिर फादर आए, जीसस आए, उन्होंने भी खुद को जाना. और आप एंशियंट इजिप्ट में जाओगे, मैं नहीं गया, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, तो वहाँ के हर एक टेम्पल में आपको लिखा हुआ मिलेगा, नो दाई सेल्फ, खुद को जानो. यस माय फ्रेंड, एनलाइटनमेंट इज ऑल अबाउट नोइंग, अवेयरनेस. सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने जा रहा हूँ एनलाइटनमेंट पे, कि कैसे मैंने खुद को जाना, कैसे मैं इनलाइटेंड हुआ अलोंग माय अर्ली जर्नी, अलोंग माय जर्नी. यस, वो सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अपना पर्सपेक्टिव इनलाइटनमेंट पे. सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट फर्स्ट, टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Thank you, dost. Thank you so much. J. Krishnamurti said, "It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society." Yes, my friend. स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होने के लिए आपको सबसे पहले ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हम लोग इस बीमार समाज में फिट होने नहीं आए हैं. ये समाज बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है. और सोसाइटी ने हम पे क्या लगाया, लेवल, डिफरेंट प्रकार का लेवल. अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हो, अब गांव से निकलोगे तो आप पे बहुत प्रकार का लेवल लगेगा.
गांव में देखोगे आप रिलीजन पे भी डिफरेंट उसके अंदर भी रिलीजन का भी सब रिलीजन, काम के हिसाब से लेवल, धन दौलत के हिसाब से लेवल, गांव का लेवल, शहर का लेवल, राज्य का लेवल, देश का लेवल, विदेश का लेवल, डिफरेंट प्रकार का लेवल। मतलब हम लोग जब से पैदा हुए हमारे ऊपर लेवल ही लगाया गया। बट आपको ये रियलाइज करना होगा कि आपका लेवल नहीं हो, आप लेवल हो ही नहीं। हम लोग इंसान हैं, लेवल नहीं। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट लेवल्स। एग्जैक्टली। स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होने के लिए सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, आपको वो बनने की जरूरत है जो आप थे। मीनिंग, जब सोसाइटी ने, दुनिया ने, आपके पेरेंट्स ने आपको बताया था, आपका नाम बताया होगा, आपका रिलीजन बताया होगा, आपका स्टेटस बताया होगा, आप गरीब हो अमीर हो, उससे पहले आप कौन थे? अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, यस, आपको वही बनने की ज़रूरत है। जैसे मैं गांव से निकला था, बहुत प्रकार का लेबल था मेरे ऊपर लगा हुआ, बहुत प्रकार का। मिट्टी के घर में पैदा भी हुआ हूँ, सोचो जीरो से ही गया था, कितना सारा लेबल होगा। तो मैं खो गया था भाई, बिल्कुल। आई वॉज सफरिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन हूं। एंड समवन सेड द ग्रेटेस्ट टीचर विल सेंड यू बैक टू योर सेल्फ। यस माई फ्रेंड, इनलाइटनमेंट इज कमिंग बैक टू योर सेल्फ। मतलब जो आप थे वही आप जब बन जाओगे तो आप इनलाइटेंड हो जाओगे। यस, मुझे मेरे मास्टर मिले, राल्फ स्मार्ट। तो उसे मैंने देखा, मुझे रियलाइज हो गया मैं कौन हूँ। मैंने खुद को जान लिया, मैंने अपने मिशन को, मैंने अपने पर्पस को जान लिया। अब मैं जो था मैं वही बन गया, वही बन रहा हूँ। आ गया जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई थी, जहाँ से मैं इंट्रोड्यूस होता हूँ, अपने भारत में आ गया। यस, सो स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होने के लिए आपको वही बनने की ज़रूरत है जो आप थे, बिल्कुल। और आपने जो स्कूल में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, वो शिक्षा नहीं था, बिल्कुल नहीं, वो इंफॉर्मेशन था। एजुकेशन इज इंटरनल। एजुकेशन एमिनेट फ्रॉम लैटिन एजुकारी, मीनिंग ब्रिंग आउट। यस, वही रियल एजुकेशन है मेरे दोस्त, वही रियल शिक्षा है। हमें कोई बाहर सिखाता नहीं, हम बस सीख लेते हैं। जैसे मैं आपके साथ एजुकेशन नहीं बांट रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे जर्नी में हेल्प किया। एजुकेशन इज इंटरनल, नॉलेज इज इंटरनल। और फिर हमारे पास आया रिलीजन। यस, डिफरेंट प्रकार का रिलीजन है हमारे यहाँ, पूरे प्लानेट में डिफरेंट प्रकार का रिलीजन है। रिलीजन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यस, रिलीजन का मैसेज बिल्कुल सही है। बाबा आए थे, आप बोलोगे बाबा गलत नहीं, बाबा आए थे, सही काम करके गए। फिर बुद्धा आए, मोहम्मद साहब आए, जीसस आए, तो उन्होंने क्या मैसेज दिया? प्यार। क्या सिखाया कि लाइफ क्या है? बस एक राइड है। हम लोग क्या है? एनर्जी। वी आर spiritual beings, we are multi-dimensional beings having a temporary human experience. Yes, जैसे बाबा आए थे, बुद्धा आए थे, जीसस आए थे, मोहम्मद साहब आए थे, वो आए क्या थे? वो हैं इसी एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि हम लोग एनर्जी हैं, और एनर्जी ना जन्म लेता है ना मरता है, बस डिफरेंट बॉडी पे ट्रांसफॉर्म होता है। यस, तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा। और सबसे मेन चीज़, स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होने के लिए आपको ये रियलाइज करना होगा, क्या? देयर इज नो सेवियर आउट देयर। यस, आपको सेव करने वाला इस प्लानेट में कोई नहीं है, नोबडी, कोई नहीं।
यूनिवर्स के अलावा, यस, क्योंकि हम लोग यूनिवर्स के बच्चे, हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। कोई किताब, कोई गुरु, कोई आपको शेप करने वाला नहीं है, कोई गुरु है ही नहीं। आई एम जस्ट द गाइड। आप खुद एक गुरु हो, बिल्कुल, आप एक गुरु हो, आप एक टीचर हो, आप एक स्टूडेंट भी हो, हम लोग सब हैं। और लाइफ जो है, जब हम पैदा लेते हैं तब से लेके हमारे मरण तक एक लर्निंग का प्रोसेस है। और जे कृष्णमूर्ति ने ही कहा है कि लाइफ एक ऐसी मिस्ट्री है जो ना आपको किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा, ना कोई आपको इंसान सॉल्व करके देगा, बिल्कुल नहीं। लाइफ एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। यस माय फ्रेंड, पावरफुल। हम लोग हर किसी से सीखते हैं, हर कोई हमारा टीचर्स है, हम लोग सीख लेते हैं, बट कोई हमें शेव नहीं करता। और कोई, हम जो इस लाइफ में आते हैं, इसे हमें खुद सॉल्व करना पड़ता है, अपने पजल को हमें खुद सॉल्व करना पड़ता है। आपको ये चीज़ रियलाइज करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा, बाबा, प्रॉफिट साहब, मोहम्मद साहब, बुद्धा, वो सब क्या है? कॉन्शियसनेस है। आप बोलोगे क्या भाई कॉन्शियसनेस? आपने बाबा को देखा है कभी रियलिटी में? उसके प्रतिमा को देखा, मूर्ति को देखा है, गला में सांप, त्रिशूल? वो क्या है? इल्यूजन है, मूर्ति है। तो बाबा क्या? एक कॉन्शियसनेस है। और बाबा के कॉन्शियसनेस को आपको जानना है तो अपने भाई के 30वें वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा ने क्या किया था। बाबा के कॉन्शियसनेस को आप समझ जाओगे। उसी तरह मोहम्मद साहब, बोला जाता है इस्लाम में फ़ोटो नहीं खींचा जाता, जो भी वो अलग बात है, तो वो भी क्या? एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है। बुद्धा कॉन्शियसनेस है, जीसस क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है। और हाल फिलहाल में नहीं, मतलब कुछ दिन पहले के अपने बापू को ले, आप अपने बापू को देखा है कभी? रियलिटी में देखा है बापू को? मैट्रिक्स में देखा होगा, नोट में, फोटो में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, रियलिटी में देखा बापू को? हम लोग तो जब पैदा हुए उससे पहले ही बापू मर चुके थे। तो बापू क्या है? कॉन्शियसनेस है। तो स्पिरिचुअली इनलाइटन होने के लिए अपने गुरु से सीखें, हर किसी से सीखें, उसके कॉन्शियसनेस से सीखें कि बाबा ने क्या किया था, बुद्धा ने क्या किया था, मोहम्मद साहब ने क्या किया था, फादर ने क्या किया था, बापू ने क्या किया। आपको पता ही होगा क्या किया। तो उसके कॉन्शियसनेस से सीखें, बट किसी को फॉलो नहीं करें। हम यहाँ किसी को फॉलो करने नहीं आए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम लोग यूनिवर्स के बच्चे, हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। वही हमें बचाने वाला है। यस, गॉड इज आ ओनली इंडिकेटर। अब मैं जो गॉड बोलता हूँ, इसका मतलब कोई सिंगल पर्सन नहीं, शिवा नहीं, प्रॉफिट साहब, मोहम्मद साहब नहीं, फादर नहीं, जीसस नहीं। हमारा एक ही फादर है, वो है यूनिवर्स। उसके अलावा यहाँ कोई फादर नहीं है। हमें जो पैदा करते हैं वो भी हमारे फादर नहीं है, बस हमारे बॉडी के फादर हैं। और उनका फ़र्ज़ होता है हमें खिला पिला के बड़ा करना। और हम लोग जो इस एग्जिस्टेंस से जाएंगे मेरे दोस्त, ये सीक्रेट है। जो भी इस दुनिया से खाए पिए हैं वो बैलेंस करके जाएंगे। यही अपने यूनिवर्स का, अपने फादर का रूल है कि कुछ भी यहाँ आता है बिना रीज़न के नहीं आता है। जो कुछ भी इस एग्जिस्टेंस में, इस प्लानेट में आता है, कुछ ना कुछ करके जाता है, बैलेंस करके जाता है। चाहे वो पैदा लेते ही मर जाए, 10 दिन रह के मरे, 6 महीना रह के मरे, या 60 साल जी के मरे, बैलेंस करके जाता है। कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है, कोई ना कोई रीजन से ही आता है। यस, Lao Tzu said, to the mind that is still, the whole universe surrender. Oh, powerful. लाओ त्सु ने कहा है कि जो माइंड शांत है, मतलब स्थिर अवस्था में है, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है, प्रेजेंट मोमेंट में है, तो उस माइंड पे सारा यूनिवर्स, सारी सृष्टि सरेंडर करती है उस माइंड को, बिल्कुल उसके सामने ऐसे हो जाती है। ये इसका मतलब क्या है भाई? Illumination come in our life when
वी आर स्टिल, यस, स्टिलनेस, जैसे अभी इस मोमेंट में बिल्कुल स्टिल। तो इस टाइम पे हमें यूनिवर्स की तरफ से कॉन्शियसनेस रिसीव कर सकते हैं हम लोग। हमें रियलाइज होता है कि यस, आगे नेक्स्ट में हमें क्या करना है। और स्टिलनेस हमारी लाइफ में तब आता है जब हम रैट रेस से निकलते हैं, जब हम कंपटीशन से बाहर आते हैं। लाइफ कंपटीशन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। When we become one with the universe, when we are in being mode, yes, हम कुछ अचीव करने के मोड में नहीं है। आई एम जस्ट बीइंग, आई एम जस्ट अट्रैक्टिंग। जैसे एक पेड़ है, वो स्टिल रहता है, ग्राउंडेड, फिर भी वो फल देता है, यस। सो आप जब स्टिल रहते हो, और आप स्टिल कब रहते हो? ईगोलेस, यस। जब आप ईगो में नहीं रहते हो, जब आपका नाम, आपका रिलीजन, आपका काम नहीं रहते, जब आप प्योर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस रहते हो, जो कि हम लोग हैं। क्या है? कॉन्शियसनेस। तो उस टाइम पे सारा यूनिवर्स आपको सरेंडर करता है। दैट्स फकिंग ट्रू। अंत में क्या नाम है भाई? यस, Socrates said, true wisdom is knowing that I know nothing. Yes. And guys, enlightenment is knowing how much you don't know. Oh my God. क्या बोल दिया छोटे? यस, इनलाइटनमेंट, जो रियल इनलाइटनमेंट है, वो ये है कि आपको तो पता है बहुत कुछ, लेकिन आपको कितना नहीं पता है। जैसे मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आगे क्या होगा वो तो यूनिवर्स के ऑर्डर पे हर चीज़ हो रहा है ना। उसका काम कर रहा हूँ, उसने मुझे चुना है, बिल्कुल। दैट्स फकिंग ट्रू। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कब कितना लोग देखेगा। अभी मेरा सब्सक्राइबर भी 336 सब्सक्राइबर्स है। 1.5 साल होने वाला है जब से बना रहा हूँ वीडियो, तो मुझे कुछ नहीं पता है। मैं बस उसके ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ। और उसने, जब मैं पैदा हुआ था तब से लेके अब तक उसी ने मेरा ठेका लेके रखा, हर किसी का। यही रियलाइजेशन इनलाइटनमेंट को दर्शाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यस, वही हमारे रियल फादर है। हम लोग क्या? एनर्जी। वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, बिल्कुल। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, किसी ने ठेका नहीं लेके रखा है हमारा यहाँ। जो कर रहा है तो उसे अल्लाह ने ही ऑर्डर दिया है करने के लिए। जैसे मैं, आई एम ए स्लेव, आई एम स्टिल अ स्लेव, यस, बट मुझे यकीन है मेरा फादर मुझे आज़ादी दिलाएगा ज़रूर, वन डे। और मैं उसके ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ। जैसे होता है ना मैट्रिक्स में, आपने देखा होगा दलालों को, एजेंट्स को, तो मैं भी एजेंट हूँ बस गॉड का। उसके अलावा यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं। यही है इनलाइटनमेंट, यूनिवर्स के राह पे चलना, गॉड के पाथ पे चलना। और मैं उसी के रास्ते पे हूँ, बिल्कुल। मुझे पता है ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ये मुझे पता है, लेकिन कैसे लेके जाएगा, कब मेरे साथ क्या होगा, ये यूनिवर्स पे छोड़ रखा हूँ। यस, उन पे ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि वो भी हम पे ट्रस्ट करते हैं। बाप बेटे का रिश्ता है। यस। और मेरे दोस्त, जिस दिन आप इनलाइटेंड हो जाओगे, उस दिन आप बोल पड़ोगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। यस। ये चश्मा गॉड ने मेरे को पहनाया, बोला छोटका तू बेटा हीरो है। यस, मैंने भी पहन लिया, मेरा थोड़ी है, ये मेरे छोटे भाई का है, ये भी मेरे छोटे भाई का है। लेकिन बताया ना भाई, बैलेंस करके जाऊंगा, यही तो रूल है, बैलेंस। और हाँ,
इनलाइटनमेंट पे मैं बहुत सारा वीडियोस देख रहा था भाई यूट्यूब में कल। जे कृष्णामूर्ति को भी सुना और अपने सदगुरु को भी सुना। बस उसका 30 सेकंड के बाद ही वो उसका एक लाइन आया, क्या था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स। तभी से मैंने क्विट कर दिया। क्यों क्विट कर दिया भाई? आप बोलोगे भाई तेरा ईगो छिरपुटिया छोटका बेटा है ईगो। क्विट मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ जब मैं मैट्रिक से जागा था कि अरे साला हर एक लाइफ फॉर्म मैटर्स करता है, हर एक लाइफ फॉर्म, एवरीबॉडी मैटर्स, एवरी क्रिएचर्स मैटर। भगवान शैतान एक ही तो है, एनर्जी। कोल्ड वाटर हॉट वाटर एक ही तो है, वाटर। तो एग्जिस्टेंस में तो हर एक चीज है भाई, हर कोई मैटर करता है, हर कोई किसी न किसी तरह से सर्व कर ही रहा है। जैसे किसान है, उपजा रहा है, किसान उपजाएगा नहीं तो खाओगे क्या? कितना फिलोसफी झाड़ लोगे, मुंह में अनाज में, मुंह में दमे, खाना अंदर पेट में दमे न रहेगा, कैसे खाओगे? पैसा थोड़ी है पगला। पैसा कहाँ है? पैसा अगर क्या एनर्जी है। पेपर ऐसे देता, सरकार ऐसे देता, ले ले सबको अमीर बनाता। तो पैसा का खेल ही नहीं है, एनर्जी का खेल है। और हर एक लाइफ फॉर्म्स मायने रखता है। इसी चीज को जानना ही इनलाइटन है, इनलाइटन होना इनलाइटनमेंट है। इसी चीज को जानना ही आत्मज्ञान का होना है कि हर एक लाइफ फॉर्म मायने रखता है। यस, क्या देयर आर मिस्टेक्स एंड मिस्टेक्स, देयर आर नो मिस्टेक्स। फ्यूचर में प्रूफ करूंगा।